आइए बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स लिखते हैं और इसको कैसे सही ढंग से लिखा जाता है उसका अभ्यास करेंगे ताकि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी बन सके। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, हम लोग पहले बॉल लिखेंगे, BALL। मैंने देखा आप लोग लिखते समय क्या गलती करते हो कि बी बनाओगे, उसके बाद ए बना दोगे, ऐसे यल बनाओगे। फिर ये जो है ये गलत हो गया, क्योंकि ए जो है छोटा बनता है। क्योंकि जब हम 4 लाइन की कापी इस तरह से बना मिलती है, हम लोग खींचते हैं, तो ये जो है बीच वाले 2 लाइनों के बीच में बनता है। बी ऐसे बनता है और डबल यल ऐसे रहता है, बी के बराबर। इस तरह से आपको लिखते समय ध्यान देना है कि जब हम लोग बी बनाएंगे तो ये जो है ये ध्यान रहे कि बीच के 2 लाइनों में लिखा जाता है, इसलिए ए की साइज छोटी रहेगी। उसके बाद जब हम लोग डबल यल बनाएंगे तो यल हम लोग जब 4 लाइन की कॉपी में लिखते हैं तो ऊपर की 3 लाइनों में बनता है, 1 2 3, इसलिए बी के बराबर यल हम लोग बनाएंगे इस प्रकार से। ये हो गया हमारा बॉल। इस तरह से सही ढंग से लिखा जाएगा। आइए हम लोग लिखते हैं पीन। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, PIN। ऐसे आप लोग क्या करते हो, कभी कभी लिखते समय देखा हूँ कि पी बनाएंगे आप लोग, आई बनाएंगे, उसके बाद यन ऐसे बना देंगे, यन बड़ा हो जाएगा, आई भी बड़ा हो गया है। ऐसा नहीं करना है। आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग 4 लाइन की कॉपी पे लिखते हैं तो इसका अभ्यास इसी तरह से हम लोग किए हैं कि पी बनता है, उसके बाद बीच के 2 लाइनों में आई बनता है, और जितना बड़ा आई बनता है उतने बड़ा हम यन बनाएंगे, क्योंकि उसी लाइन में है तो उतना बड़ा बनेगा। तो आपको सही ढंग से कैसे लिखना है देखिए, फिर हमसे लिखें PI, बीच के 2 लाइन में बनेगा, फिर आई के बराबर ही एन बनेगा, पिन। आइए हम लोग अगला लेटर लिखते हैं फॉल। एफ ऊपर की 3 लाइन में बनता है और ए बीच के लाइन में बनता है, ए। उसके बाद 3 लाइन में, ऊपर की 3 लाइन में डबल यल बनेगा, फॉल। और हम लोग गलती क्या करते हैं लिखते समय कभी कभी कि एफ ऐसे बनाएंगे, उसके बाद ए ऐसे बना देंगे। यल हो सकता है हम लोग इतना ही बड़ा बना दें ए के बराबर, तो ये गलत हो जाता है। इसको सही ढंग से लिखने का तरीका यही है कि अपने दिमाग में आप रखिए कि हम 4 लाइन की कॉपी पे लिख रहे हैं और उसी ढंग से इसको बनाइए। ऊपर के 3 लाइन में यफ बनता है, उसके बाद बीच की 2 लाइनों में ए बनेगा, उसके बाद यल बनाएंगे ऊपर की 3 लाइनों में, फॉल। ये सही तरीका है लिखने का। आइए देखिए, यफ इस तरह की गलती आप लोगों को नहीं करना है। यफ ए, उसके बाद यल बड़ा बनेगा ऊपर की 3 लाइन, फाल। छोटा बड़ा का ध्यान देना है, कौन सा लेटर छोटा है, जिसको जो है बीच के 2 लाइन में बनाना है, कौन सा लेटर बड़ा है ऊपर की 3 लाइन में बनाना है, इसका ध्यान रखेंगे तो हमारी राइटिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। आइए हम लोग आगे लिखते हैं सीट। देखिए सीट में हम लोग ध्यान, सी के बाद ई आएगा, ई बीच के 2 लाइन में बनता है तो हम लोग छोटा बनाएंगे ई को, और हम लोग जानते हैं कि ए बनता है, उसके बाद ए जो है ई के बराबर ही बनेगा, ए। और टी ऊपर की 3 लाइन बनता है इसलिए उसको ऊपर ले जाएंगे, टी। ये तो सही तरीका है लिखने का। ये नहीं कि ऐसे बना दीजिए, यस ई ए टी, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम सही ये है कि ई के बराबर ही ए और टी ऊपर जाएगा,
सीट। आइए हम लोग लिखते हैं डॉग। देखिए कैसे सही तरीका है, DOG, नीचे की 3 लाइन बनता है डॉग। उसके बाद आइए हम लोग लिखते हैं टीन, TI, और आई जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा ही हमारा N रहेगा, टीन। हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर किधर कितन साइज क्या है, किस लेटर की साइज़ क्या है, और उसी साइज़ को ध्यान में रख के हम लोग बनाएंगे। आई देखिए यहाँ पर P और I की साइज़ छोटी होती है, I जो है बीच के 2 लाइन में बनता है, तो ये बीच में चला जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि C भी जो है बीच के 2 लाइन में बनता है, इसलिए C की साइज़ भी छोटी होगी और उतनी ही छोटी होगी जितना I है। उसके बाद K है, K जो है ऊपर की 3 लाइन में, इसकी साइज़ बड़ी है, तो ये साइज़ जो है जितनी बड़ी साइज़ P की है उतनी बड़ी साइज़ K की है, इसलिए K जो है K जो है P के बराबर बनेगा। उसके बाद हीट लिखते हैं हम लोग, हीट माने गर्मी होता है, H। अब यहाँ इसके बाद E आएगा, E की साइज छोटी होती है, और उसके बाद ए की साइज E के बराबर होती है, इसलिए इसी के बराबर लिखेंगे A। उसके बाद T की साइज ऊपर की 3 लाइन में होती है, H के बराबर होती है, तो H के बराबर लिखेंगे हीट। उसके बाद आइए हम लोग लिखते हैं फील जो है B यहाँ लिखा जाएगा नीचे, आई जो है बीच के 2 लाइन में लिखा जाए, इसलिए नीचे चला जाएगा, इसकी साइज़ छोटी है, तो एल की साइज़ जो है एफ के बराबर होगी। फिर इस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करिए लिखने का गौर से।